सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पांडा सीरीज। तो आज हम फिर से मिल चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या होता है पांडास में, वो सीखेंगे आज। तो चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और सीखते हैं पिवट टेबल। तो नोटबुक खोल लेते हैं। पिछली वीडियो में ग्रुप बाय सीखा था, तो आज हम सीखेंगे पिवट टेबल। तो पहले मैं मार्कडाउन कर लेता हूँ। पिवट टेबल, ओके। तो पिवट टेबल होता क्या है? पिवट टेबल होता है समरी टेबल हो जाती है, मतलब ओवरऑल समरी मिल जाती है उसमें। अपने हिसाब से कस्टमाइज प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर। तो मतलब उसमें रोज कॉलम्स और अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं मतलब अपने हिसाब से। और एक समरी टेबल होती है, मतलब मेनली ये बात है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। डेटा सेट हमारा यही है, इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा। सी ये फिर हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है। इसके ऊपर हम पिवट टेबल लगाएंगे। अब पिवट टेबल कैसा होता है ये देखो। अभी हमारे पास इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4, पहला रो पहला कॉलम पहला ये सब, ठीक है। अब पिवट टेबल में क्या होता है ये देखो। पहले हम लगाते हैं इसे pd डॉट पिवट अंडरस्कोर टेबल। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर नहीं, हमको पहला डेटा फ्रेम देना पड़ता है। तो डेटा फ्रेम का नाम क्या हमारा डीएफ है। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स आते हैं इसे। तो पहला पैरामीटर होता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स जैसे हमारा बेसिक इंडेक्सिंग है, हम चलाते हैं इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट के नाम पे चलाते हैं, ठीक है। इंडेक्स ओके, STUDENT स्टूडेंट, मतलब अब इंडेक्स हमारा स्टूडेंट बन जाएगा। तो बेसिक समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा यहाँ पे कॉलम्स। कॉलम्स किसको बनाएंगे? जैसे यहाँ पे कॉलम्स अभी स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क्स हैं, हमको कॉलम बनाना है जैसे सब्जेक्ट्स को बनाते हैं कॉलम, ठीक है। ये सही रहेगा, सब्जेक्ट्स को कॉलम बना लिया। अब सब्जेक्ट के अंदर जो अंदर हमारी वैल्यूज़ हैं, इसमें हम मार्क्स को रख देंगे, ठीक है। तो एक और पैरामीटर होता है वैल्यूज़ करके। अब वैल्यूज़ को आपको नॉर्मली रखना है या क्या रखना है वो आपकी चॉइस है। एग्रीगेट फंक्शन लगाना है वो भी लगा सकता है अलग से, जैसे कि मीन वैल्यूज़ तो देगा ही देगा, जो वैल्यूज़ है 50 77 54। अगर आपको इसका टोटल मीन या मैक्स जो भी लगानी है, सिर्फ वही वैल्यू चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं। पहले बेसिक करते हैं, मैं रन करता हूँ। तो ये देखो, अब समझाता हूँ मैं आपको। हमने ये करा था, इंडेक्स बनाया था स्टूडेंट के नाम से। तो यूनिक इंडेक्सिंग हो गई है सारी। 4 ही थे क्योंकि 2 तो रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो 4 इसने इंडेक्सिंग दे दी है, ठीक है। फिर इसने कॉलम्स दे दिए हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, आर्ट्स बायोलॉजी मैथ्स ऊपर ये लिख दिया है, ठीक है। ये ऊपर इसने कॉलम्स लिख दिए हमारे, ठीक है। फिर इसके अंदर इसमें वैल्यूज़ भरी है, इसने मार्क्स भरे। अब जिसमें मार्क्स है उसमें भरे। जैसे अंकित के आर्ट्स में मार्क्स नहीं, क्योंकि अंकित के सिर्फ बायो मार्क्स हैं। तो अंकित के और सब में क्या जाएगा? नॉटनल आ जाएगा। नॉटनल सिर्फ बायो मार्क्स हैं तो उसके बायो में आ जाएंगे, ठीक है। पर ऋषभ के बाद 2 सब्जेक्ट हैं, एक मैथ्स है और एक साइंस है। तो उसके 2 में मार्क्स दे रखे 78 और 54, और दोनों में नॉन नल वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो अगर आपको इसका एग्रीगेट फंक्शन लगाना है तो एक और इंडेक्सिंग होती है, पैरामीटर होता है एग्रीगेट फंक्शन, FUNCT फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको लगाना है जैसे मीन में लगा सकते हो। मीन निकाल के ये हो गया। अगर मैक्स चाहिए, हमें छोटा भी कॉलम है तो कुछ होगा नहीं, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पर एग्रीगेट फंक्शन करके एक होता है, ठीक है। मेन है, अभी एग्रीगेट फंक्शन हटाते हैं। अब यहाँ पे नल वैल्यूज है, हमको इसको हैंडल भी करना है साथ में, तो हैंडल भी कर सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल है थोड़ा। तो यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है कि फिल एने करके होता है, फिल वैल्यू करके होता है, फिल वैल्यू। अब फिल वैल्यू में क्या करना है, हमने 0 लगा दिया। तो देखो जहाँ जहाँ नहीं थी वहाँ 0 हो गई है वैल्यू, ठीक है। तो यही होता है सिंपल सा पिवट टेबल हमारा। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।